आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधा एक ऐसी प्राचीन और महाकाव्य जैसी गाथा में उतरने वाले हैं जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी हमें सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की और खासकर पांडवों की उस शानदार यात्रा की। एक ऐसी कहानी जहां छल, कपट और अन्याय के सामने आखिरकार धर्म और सत्य की ही जीत होती है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के दौरान हम इस एपिक के सबसे अहम पड़ावों को एक साथ समझते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिए। क्या होता है जब बिल्कुल अटल, अडिग धर्म का सीधा टकराव अंधे और असीम लालच से हो जाए? मतलब, ये सिर्फ कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि यही वो सबसे बड़ा क्लैश है जो इस पूरे महाकाव्य की नींव है। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ दो परिवारों की आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत के दो बिल्कुल अलग सिरों का एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसने सच में पूरे भारतवर्ष का भविष्य ही तय कर दिया। तो चलिए, कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अध्याय 1, 5 भाई और उनका बचपन। हमारी ये गाथा शुरू होती है प्राचीन भारत के सबसे भव्य साम्राज्यों में से एक हस्तिनापुर के महल से। यहीं जन्म हुआ उन 5 राजकुमारों का जिन्हें हम पांडव कहते हैं। अब देखिए, इनमें से हर एक के पास ना बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक शक्तियां थीं। युधिष्ठिर, जो साक्षात धर्म और सत्य के प्रतीक थे। भीम, जिनके अंदर पूरे 1000 हाथियों का अपार बल था। जरा सोचिए इस ताकत के बारे में। अर्जुन, जो उस समय पूरी दुनिया के सबसे अचूक और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। और नकुल सहदेव, जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और गजब की सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ये पांचों जब साथ होते तो सच में एक अजेय शक्ति बन जाते थे। लेकिन यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। इन भाइयों और उनके 100 चचेरे भाइयों यानी कौरवों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। एक तरफ ये 5 पांडव थे जो हमेशा सत्य और गजब की एकता के साथ रहते थे, और दूसरी तरफ दुर्योधन और उसके 99 भाई। दुर्योधन पांडवों की इस पॉपुलैरिटी और उनके गुणों से बहुत बहुत बुरी तरह चिढ़ता था। देखिए, ये कोई आम भाइयों वाली अनबन नहीं थी। ये सीधे सीधे धर्म और गहरी अंधी ईर्ष्या के बीच की एक बहुत बड़ी खाई थी। और पता है, ये ईर्ष्या बहुत जल्द एक बेहद खौफनाक और जानलेवा रूप लेने लगी थी। बचपन से ही कौरवों ने इन पांडवों को रास्ते से हटाने की कई खौफनाक साजिशें रचीं, जैसे भीम को जहर देने की क्रूर कोशिश। लेकिन सबसे भयानक साजिश थी लाक्षागृह। कौरवों ने लाख और मोम से बना एक पूरा का पूरा महल बनवाया। मकसद बहुत ही खौफनाक था, पांडवों को सोते हुए जिंदा जला देना। लेकिन कमाल की बात देखिए, पांडव अपनी शानदार एकता और अपनी माता कुंती के सही मार्गदर्शन की वजह से मौत के उस भयानक जार से भी बिल्कुल सुरक्षित बच निकले। लाक्षागृह की उस भयंकर आग से बच निकलने के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, वनवास और द्रौपदी स्वयंवर। उस मोम के घर से बचकर पांडव अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मणों के भेष में जंगलों में एक बहुत ही कठिन जीवन बिताने लगे। इसी दौरान उनका सफर पांचाल देश तक पहुंचा और यहीं हुआ वो मशहूर स्वयंवर जहां अर्जुन ने पानी में परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख को बिल्कुल सटीक भेद दिया और द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। लेकिन असली कहानी तो तब पलटी जब वे अपनी कुटिया में लौटे और माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। बस इसी एक अनजानी आज्ञा की वजह से द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। इसके बाद जब धृतराष्ट्र ने पांडवों की बढ़ती ताकत को देखा तो उन्हें खांडवप्रस्थ नाम का एक बिल्कुल वीरान और बंजर इलाका दे दिया। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और भगवान कृष्ण के चमत्कारिक साथ से उन्होंने उस बंजर जमीन को इंद्रप्रस्थ नाम के एक बेहद जादुई और भव्य नगर में बदल कर रख दिया। पर इंद्रप्रस्थ की ये सुख शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अध्याय 3, जुआ और अपमान। सच कहूं तो पांडवों की इस गजब की तरक्की को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जल भुनकर खाक हो गया था। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश रची। उन्होंने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने के लिए इनवाइट किया। अब ध्यान दीजिए, ये दोस्तों के बीच खेला जाने वाला कोई साधारण खेल बिल्कुल नहीं था। ये पूरी तरह से धोखे और नफरत से बुना गया एक ऐसा जाल था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पांडवों को उनकी पाई पाई और उनके पूरे सम्मान से बेदखल कर देना।
युधिष्ठिर की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सच में विनाशकारी था। शकुनी के उन जादुई और कपटी पासों के सामने युधिष्ठिर एक के बाद एक अपने सारे दांव हारते चले गए। जरा सोचिए, सबसे पहले उनका पूरा साम्राज्य, उनका सारा खजाना छिन गया। फिर उन्होंने अपने सगे भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। इसके बाद खुद को दांव पर लगाया और जब विनाश की सारी हदें पार हो गईं, तब अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस हार के ठीक बाद जो हुआ वो शायद इस पूरे महाकाव्य का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला पल है। भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया और उनका घोर अपमान किया गया। दुशासन ने बेहद अमानवीय तरीके से चीरहरण की कोशिश की, लेकिन उस घने अंधकार में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से वस्त्र बढ़ाकर अपनी सखी द्रौपदी की लाज बचा ली। इस एक अकेली क्रूर घटना ने हस्तिनापुर के पतन और कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध की ऐसी पक्की नींव रख दी जिसे अब कोई भी ताकत नहीं टाल सकती थी। अब जरा इस नंबर 13 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है, ये एक बहुत ही कठोर सजा का प्रतीक है। भरी सभा में हुए उस अन्यायपूर्ण फैसले के बाद पांडवों को अपना सब कुछ पीछे छोड़कर 12 वर्ष का एक बेहद कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतने का दंड मिला। कुल मिलाकर 13 साल। और शर्त कितनी भयानक थी! अगर उस अज्ञातवास के 1 साल के दौरान उन्हें किसी ने भी पहचान लिया तो ये पूरा का पूरा 13 साल का साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन सी शर्त। खैर, समय किसी के लिए नहीं रुकता और कठिनाइयां सही जाती हैं। अब हम आते हैं अध्याय 4 पर, कुरुक्षेत्र का धर्मयुद्ध। शांति की वो बची खुची उम्मीदें भी तब पूरी तरह टूट गईं जब अपना 13 साल का वनवास पूरा करने के बाद पांडवों ने अपना हक वापस मांगा। और पता है, उन्होंने युद्ध टालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 गांव मांगे थी। बस 5 गांव। लेकिन अहंकार में पूरी तरह अंधे हो चुके दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं देगा। बस दुर्योधन के इस एक घमंड भरे डायलॉग ने शांति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और अब युद्ध बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। कुरुक्षेत्र के उस अंतहीन मैदान में दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक एक पल पहले एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट आ खड़ा हुआ। अपने ही दादा, अपने गुरु, भाइयों और बचपन के सगे संबंधियों को दुश्मन के रूप में अपने सामने खड़ा देखकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पसीने छूट गए। वो तीव्र भावनाओं से घिर गए, उनका दिल कांपने लगा और उन्होंने ये सोचकर अपने हथियार नीचे डाल दिए कि अपनों के खून से सना हुआ सिंहासन आखिर किस काम का। और ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे महान दर्शन हमारे सामने आता है। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, तब उनके सारथी बने भगवान कृष्ण ने उन्हें सही राह दिखाई। उन्होंने उस भयानक रणभूमि के ठीक बीचों बीच अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और जीवन का वो शाश्वत और आध्यात्मिक उपदेश दिया जिसे आज पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है और पूजती है। इसी दिव्य ज्ञान ने अर्जुन को उनके उस गहरे मोह से बाहर निकाला और धर्म की रक्षा के लिए लड़ने की बिल्कुल साफ विजन दी। कुरुक्षेत्र का ये महाविनाशकारी युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला। जी हाँ, पूरे 18 दिन। ये इतिहास के सबसे भयंकर और रक्तपात से भरे दिन थे। हर दिन सुबह शंखनाद के साथ युद्ध शुरू होता और शाम ढलने तक अनगिनत महान योद्धा काल के गाल में समा जाते थे। ये वो 18 दिन थे जहां हर दिन कोई न कोई पुरानी प्रतिज्ञा टूटती थी और कोई न कोई नया खौफनाक प्रतिशोध जन्म लेता था। इस भीषण संग्राम में कोई भी नहीं बचा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण जैसे अपने युग के सबसे महान और अपराजय योद्धाओं का इस युद्ध में पतन हो गया। और अंततः 18वें दिन भीम ने एक भयंकर गदा युद्ध में दुर्योधन का वध कर दिया। इसके साथ ही एक बहुत भारी कीमत चुकाने और अपार पीड़ा सहने के बाद अंततः पांडवों की धर्म के लिए ये महाविजय पक्की हो गई। अब हम इस महान गाथा के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अध्याय 5, अंतिम यात्रा और सीख। उस महायुद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक बहुत ही धर्मपूर्वक और सफलतापूर्वक राज किया। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है। इसलिए उन्होंने संसार की सारी मोहमाया, सारा राजपाट अभिमन्यु के पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपना महाप्रस्थान शुरू कर दिया।
ये हिमालय की ओर उनकी अंतिम और बेहद कठिन आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, परम शांति की प्राप्ति। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण के सबसे गहरे और अहम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। धर्म यानी सत्य और आपकी मॉरल ड्यूटी का रास्ता। उस भयानक बर्फीली यात्रा में एक एक करके सभी पांडव भाई और द्रौपदी रास्ते में ही गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल और केवल युधिष्ठिर ही वो एकमात्र व्यक्ति थे जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, चाहे हालात कितने भी खराब या विकट क्यों ना रहे हों, धर्म और सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सोचने के लिए है। क्या जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अन्यायपूर्ण लगने वाले रास्ते ही आखिरकार हमें हमारे सबसे ऊंचे और सच्चे मुकाम तक ले जाते हैं? पांडवों की ये पूरी गाथा हमें यही सिखाती है कि धर्म का रास्ता भले ही कांटों से भरा हो, लेकिन आखिरकार वही एकमात्र रास्ता है जो शाश्वत सत्य और सुकून की ओर जाता है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और ज्ञान के इन पन्नों को हमारे साथ पलटते रहिए।